कर्नल की एक याचिका पर की बेहद अहम टिप्पणी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल की एक जो याचिका पर अहम टिप्पणी की है, क्या टिप्पणी की है वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो भी न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा रीट याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि जो सहानुभूति की भावना मामले में राहत देने का आधार नहीं बन सकती। जी हाँ दोस्तों, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा रीट याचिका का निपटारा किया है, जिसमें मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच द्वारा कर्नल के कार्यकाल को मुंबई में और नहीं बढ़ाने के आदेश को चुनौती दी थी। माना था कि राष्ट्रीय हित किसी भी अन्य हित से ऊपर है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मकरंद एस कणिका की खंडपीठ ने 14 जुलाई को सैन्य सचिव शाखा और अन्य के आदेशों को चुनौती देने वाले अधिकारी की याचिका पर फैसला सुनाया था। याचिकाकर्ता ने मुंबई में अपनी नियुक्ति में विस्तार की मांग की थी ताकि वह अपनी पूरी तरह से विकलांग बेटे का विशेष जो उपचार है वो करा सके। पीठ ने कहा कि वह बच्चे की जरूरत के प्रति असंवेदनशील नहीं है और सचेत है कि उसे अपने माता पिता की निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता होगी। हालांकि अदालत ने कहा कि सहानुभूति की भावना मामले में राहत देने का आधार नहीं बन सकती। पीठ ने यह भी कहा है कि दोस्तों जो याचिकाकर्ता एक दशक से अधिक समय तक मुंबई में रहने के बावजूद अपना पक्ष में उचित नहीं था और उसे यह महसूस करना चाहिए था कि 100 से अधिक अधिकारी समान आधार पर मुंबई में पोस्टिंग के लिए कतार में प्रतीक्षा कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता क्रांति एस ली और कौस्तुभा गिद्ध के माध्यम से 2016 के 2 आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें से एक ने मुंबई में पोस्टिंग के उसके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था और दूसरे के आदेश ने मुंबई में उनके कार्यकाल के विस्तार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था और उन्हें 7 दिनों के भीतर स्टेशनों की अपनी पसंद का संकेत देने के लिए कहा गया था। ऐसा नहीं करने पर उनके पास उपलब्ध इनपुट के आधार पर प्राधिकरण द्वारा पोस्टिंग आदेश जारी किया जाएगा। में के इस अधिकारी का बड़ा बेटा पूरी तरह विकलांग है। सेना के अधिकारी जिसके 2 बेटे हैं ने लगातार पोस्टिंग पर जोर दिया था क्योंकि उसके बड़े बेटे के पास 100% विकलांगता है, जिसके लिए विशेष उपचार का विकलांगता है, जिसके लिए विशेष उपचार की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से समझ में आता है कि संबंधित पिता बच्चे की भलाई को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा और मुंबई में निरंतर पोस्टिंग के लिए कोई विशेष जो कसर है वो नहीं छोड़ेगा। 12 फरवरी 2016 को हाई कोर्ट के एक बेंच ने ट्रांसफर ऑर्डर पर रोक लगा दी थी और समय समय पर उसके स्टे को बढ़ाया गया था। इसके बाद एक अन्य पीठ ने अंतरिम रोक हटा दी, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बेहाल कर दिया गया। प्रतिवादी सैन्य प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता बी शर्मा और सुरेश कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता मई 2020 के बाद मुंबई में 2 साल से अधिक समय तक रुका है क्योंकि उसका अनुरोध तब तक सीमित था जब तक उसका बच्चा 15 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और इसलिए याचिकाकर्ता निष्फल हो गई थी। उसे निपटारा किया जाना चाहिए था। फैसला लिखने वाली पीठ ने भी अहम टिप्पणी की है कि जो पीठ के लिए फैसला लिखने वाले सीजे दत्ता ने कहा कि हम देशवासी ऐसे कर्मियों से बना एक रक्षा बल होने पर गर्व करते हैं जो बिना किसी डर या भावना के अपने जान देने के लिए तैयार हैं। कि क्या हो सकता है अगर वे वहां नहीं है, उनके लिए राष्ट्रीय हित स्वार्थ सहित किसी भी अन्य हित के ऊपर है। देश की सुरक्षा से जुड़े एक अधिकारी के रूप में जो सर्वोपरि है, हमें उम्मीद है कि याचिकाकर्ता अपने दृष्टिकोण और कार्यों के जो तर्क संगत होगा और राष्ट्रीय हित को सबसे आगे रखेगा। तथ्य और परिस्थितियां किसी भी तरह हमें यह देखने के लिए प्रेरित करती है उन्हें भाईचारे की भावना को अभाव और हम और नहीं कह सकते। दोस्तों ऐसा कहा है पीठ ने। इसमें नोट किया गया है कि दोस्तों जो याचिकाकर्ता को वह दिया गया था जो अब तक वह चाहता था और अन्य शहरों में भी इसी तरह के संस्थान होंगे जो उनके बच्चों के लिए आवश्यक उपचार प्रदान करेंगे। बकौलता इंडियन एक्सप्रेस पीठ
ने अंतरिम जो रोक को हटा दिया और कहा कि याचिकाकर्ता की मुंबई में पोस्टिंग एक पखवाड़े तक जारी रहेगी और इस बीच उन्हें 18 जुलाई तक उनकी पोस्टिंग के बारे में सूचित करना चाहिए, जो कि इस तरह के विकल्प की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा कोई विकल्प नहीं बताया जा सकता जो प्राधिकरण कानून के आगे जो बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं जल्द ही बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद, जय जवान, जय किसान।